हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं प्रॉब्लम ऑफ द डे 26/8/2024 मतलब 26 अगस्त 2024 का ये प्रॉब्लम ऑफ द डे है, जिसके अंदर ट्री एनरी ट्री ऑफ पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल्स मतलब क्या है कि एक एनरी ट्री है, ठीक है, जिसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल्स आपको रिटर्न करना है। ठीक है, कहाँ रिटर्न करना है तो आप देख सकते हो, गिवन अ रूट ऑफ एन एनरी ट्री, रिटर्न द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल्स ऑफ इट्स नोड्स वैल्यू। ओके, कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक एनरी ट्री है, ठीक है, तो एनरी ट्री के जितने भी नोड्स हैं, ठीक है, उनको पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल्स में स्टोर कराना है और उस पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल्स में स्टोर कराए हुए वेक्टर को रिटर्न कर देना है। ठीक है, वेक्टर को रिटर्न कर देना है, आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप, गिवन द रूट ऑफ एन एनरी ट्री, ठीक है, रिटर्न द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल्स ऑफ नोड्स। ठीक है, एनरी ट्री स्पेशलाइजेशन रिप्रेजेंट्स इन लेवल ऑर्डर ग्रुप्स। ओके, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल्स ईच ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन हैज सेपरेट नल वैल्यूज। ओके, आप समझ रहे हो, यहाँ से रूट है, ठीक है, आपने पहले स्टडी करा होगा। ठीक है, ट्रीज़ में बाइनरी ट्रीज़ हो गया, एंड ट्रीज़ हो गया, ठीक है, एंड ट्रीज़ को जेनरिक ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है, तो इसके अंदर कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप सबसे पहले देखें कि एनरी ट्री है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो एनरी ट्री अगर है क्या, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जेनरिक ट्रीज आर अ कलेक्शंस। एन ट्रीज जो है ना, एनरी ट्री, उसी को आप जेनरिक ट्री बोलते हैं, इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड इज अ डेटा दैट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड अ लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस टू इट्स चिल्ड्रन, मतलब डुप्लीकेट्स नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप बाइनरी ट्री पढ़े होंगे तो उसके अंदर देखो है कि मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, एक पेरेंट के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। किसके अंदर? एंट्री, जिसको हम लोग जेनरिक ट्री बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, कि मैनी चिल्ड्रंस एट every node, ठीक है, and the node of the number of nodes for each node is not known in एडवांस। ठीक है, बहुत से बाइनरी ट्री क्या है, तो बाइनरी ट्री मतलब होता होगा ना कि ट्री है, तो बाइनरी ट्री क्या होगी अगर एंट्री ऐसा है तो बाइनरी ट्री मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन वाला होगा और उसके अंदर एक और रूल फॉलो अप हो रहा होता है जिसको बोलते हैं लेफ्ट नोड राइट। लेफ्ट नोड राइट क्या बोलते हैं? लेफ्ट नोड राइट। कहने का सेंस क्या है? लेफ्ट नोड राइट का मतलब क्या है कि उसके अंदर एक लेफ्ट नोड भी होता है, राइट नोड, और एक रूट नोड भी होता है। ठीक है, लेफ्ट जो होता है वो रूट से छोटा एंड राइट जो होता है वो रूट से बड़ा। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, लेफ्ट जो है रूट से छोटा एंड देन रूट, एंड देन राइट जो होता है वो रूट से बड़ा होता है। समझ में आ रहा? लेफ्ट जो है रूट से छोटा और राइट जो है वो रूट से बड़ा होता है। ठीक है, और बस यही ऑर्डर होता है तो बाइनरी ट्री हो जाता है। तो एंट्री आपको समझ में आया? एंट्री क्या था? मल्टीपल चाइल्ड्स वाला, और डुप्लीकेट वहाँ नहीं होगा। बाइनरी ट्री क्या है? लेफ्ट छोटा, फिर नोड, फिर राइट चल रहा होता है और मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो रहा होता है। तो आप समझ गए डिफरेंसेस? ठीक है, आप समझ गए डिफरेंसेस, क्या डिफरेंसेस हो रहा है? ठीक है, तो अब आप इसके कोड को देख सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले एक वेक्टर बनाओगे। ठीक है, एक वेक्टर बनाओगे आंसर नाम का। ठीक है, आंसर नाम का एक वेक्टर बनाओगे। ठीक है, फंक्शन बनाओगे। ठीक है, फंक्शन के अंदर रूट पास करोगे, आंसर पास करोगे। ठीक है, सेम इक्वल है। ऊपर में वॉइड नाम का फंक्शन बनाओगे, पोस्ट बनाओगे। ठीक है, सेम फंक्शन को डिफाइन करोगे ऊपर में। ठीक है, नोड स्टार क्या होता है? नोड स्टार रूट कॉमा वेक्टर है, इंट है, आंसर है। ठीक, उसके बाद अगर रूट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, अगर एग्जिस्टेंस है तो आप फॉर लूप चला दोगे। ठीक है, फॉर लूप कैसे चलाओगे? तो ऑटो चाइल्ड अपने मन से ले लिया, और रूट का क्या होता है? एक चिल्ड्रन होता है। ठीक है, चिल्ड्रन होता है। ठीक है, चिल्ड्रन होता है। ठीक है, रूट का एक चिल्ड्रन होता है। चिल्ड्रन आप बोलोगे कि चिल्ड्रन क्यों यूज़ किया आपने? देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में जो आपका प्री डिफाइंड फंक्शंस का जो भी डेटा दिया हुआ होता है फंक्शंस का, तब तो आप यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हो ना। ठीक है, मतलब क्लास का, सॉरी फंक्शन नहीं, क्लासेस का जो भी डेटा दिया होता है वही यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो एक कंस्ट्रक्टर है, सिंगल पैरामीटर डबल पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर चिल्ड्रन ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी चिल्ड्रन के कारण हम लोग ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड का, और अगर लेफ्ट राइट रहता तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट है, उसके बाद फिर एक और पैरामीटर क्या डालोगे आप, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आंसर है, आप आंसर को डाल दोगे।
तो यहाँ पे कॉलिंग हो जाएगा, ठीक है, जितने चाइल्ड होंगे उस हिसाब से कॉल हो जाएगा। ऑटो इसीलिए लिया क्योंकि डेटा टाइप डिफाइन नहीं था। आप यहाँ पे नोट स्टार भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्टार टाइप का ही डेटा टाइप होगा, लेकिन मैं ऑटो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे आंसर डॉट पुश बैक, ठीक है, आप देख सकते हो आंसर डॉट पुश बैक क्या करेंगे, रूट का वैल्यू को पुश बैक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन कॉल हो गया तो आंसर पूरा फुलफिल हो गया, तो यहाँ पे रिटर्न आंसर कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रन हुआ हुआ हो गया, एंड देन सबमिट। दैट्स ऑल, थैंक यू।